दोस्तों, यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं अथवा करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए सूक्ष्म एवं लघु फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय सबसे बेहतर विकल्प रहेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि खाद्य पदार्थों का व्यापार बिलियन डॉलर बिजनेस माना जाता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसके सफल होने की संभावना दूसरे व्यवसायों की तुलना में कहीं अधिक होती है। इस समय सरकार की ओर से फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आपको मशीनरी पर 1 करोड़ तक की मदद देने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ यदि आप इस प्लांट के लिए सोलर लगाते हैं तो उस पर आपको 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नमस्कार, सोलरोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है यह योजना और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, सरकार की ओर से फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए कई प्रकार की रियायत और अनुदान की घोषणा की गई है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सरकार को अब यह समझ में आ गया है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिर्फ कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। किसानों को कृषि के अलावा दूसरे व्यवसाय से भी जोड़ना होगा ताकि उनकी फसल की प्रोसेसिंग कर स्वयं ही वह उसे अच्छे दामों पर बेच सकें। केंद्र सरकार की खाद्य उद्योग उन्नयन स्कीम का लाभ लेकर पूरे देश के कई गांवों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई हैं। इसी क्रम में एक कदम आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने वाली नए स्टार्टअप को कई रियायतें और सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने वाले स्टार्टअप पर बिजली बिल के खर्च को कम करने के लिए अथवा समाप्त करने के लिए इन इकाइयों को सोलर प्लांट लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में यदि कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट अपने यहाँ अधिकतम 75 किलोवाट क्षमता तक का सोलर पावर प्लांट लगाती है तो उसके लिए 50 से लेकर 90% तक की सब्सिडी सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। सामान्य वर्ग के स्वामित्व और संचालन वाली इकाइयों को सरकार की ओर से 50% अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही ऐसी इकाई जिसका संचालन महिलाओं की ओर से किया जा रहा है उन्हें 90% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तैयार उत्पादों के निर्यात के लिए वास्तविक लागत पर 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार की ओर से सब्सिडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर निर्यात की सुविधा वाले बंदरगाह तक प्रदान की जाएगी। मशीनरी के लिए भी 1 करोड़ तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर प्लांट मशीनरी और तकनीकी कार्यों पर होने वाले खर्च में 35% तक कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। तो अगर आप भी कोई नया व्यवसाय लगाना चाह रहे हैं तो इस समय फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कुछ नया करने का सुनहरा अवसर है। यदि आपके पास कोई शानदार आइडिया है जिसे मूर्त रूप देना चाहते हैं तो तुरंत एक्शन लें और अपने सपनों को सच करें। सोलर से जुड़ी नई जानकारी और समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।